अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, PSL 6 के बकिया मैचेस का मसला ही बना रहा। अब तक लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब शेड्यूल अनाउंस होगा। और अब की लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को SOPs की खिलाफ वर्जी पर होटल से निकाल दिया गया है। और जब तक PCB मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स का नहीं बताता, नहीं अपडेट करता, तब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और सारे काम बहुत रुक रुक के हो रहे हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल साहब ने। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, सबसे पहले अब ऐसा लग रहा था कि हम सब यहाँ पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये PSL की फिल्म जो है वो शुरू होगी। मजीद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं? टीम को क्या फेस करना पड़ रहा है? नजीब, हम तो पॉपकॉर्न लेके इंतजार कर रहे हैं। जो बाकी प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके पास तो पॉपकॉर्न भी नहीं है, वो तो वैसे इंतजार कर रहे हैं। तो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल पैदा हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि PSL की और PCB की टीम हमसे कम्युनिकेशन नहीं कर रही, वो कर रही कम्युनिकेशन। बट मेरे ख्याल से हो ये रहा है कि उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगी। तो इसमें हम किसी को कसूरवार नहीं ठहराएंगे कि ना, कोविड का सिचुएशन है। NCOC ने कराची का मना कर दिया, हमें फिर बाहर लेके जाना पड़ा इस चीज को। अब बाहर का ऑप्शन या श्रीलंका था या UAE था, तो UAE हमें बेहतर लगा। अबू धाबी और दुबई में एक डिबेट है जी। जब दुबई एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो हमने अबू धाबी में क्यों किया, उसकी एक डिबेट है, वो बहुत बड़ी। वो तुम्हारा अगला प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब अबू धाबी पहुंच गए हैं। पहले ब्रॉडकास्टर्स को आने नहीं दे रहे थे, अब जब आने दिया तो बेसिकली अब मैंने सुना है, आपके प्रोग्राम में भी सुना है, वो दो लोगों ने फोन मुझे बताया भी था कि कुछ ब्रॉडकास्टर्स को इन्होंने होटल से बाहर निकाल के आई थिंक शायद दुबई भेज दिया है या वापस इंडिया भेज दिया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही, पता नहीं हमको। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है। पर ये आज हमारी अभी मुलाकात है हमारी पाकिस्तान टाइम 7 बजे PCB की टॉप मैनेजमेंट विद द ओनर्स ऑफ PSL की आज मीटिंग है 7 बजे। शायद कि वाज़े अंदाज से मालूम पड़े कि होने के वाले हैं। अच्छा, पहले क्वारंटीन की प्रॉब्लम, फिर वीज़ा प्रॉब्लम, फिर लैंडिंग राइट्स, जो आप बात कर रहे थे उसी की तरफ दोबारा आता हूँ कि दुबई का ऑप्शन। और ये तो आपने मशवरा भी दिया होगा, क्योंकि उस जगह को आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझता है कि दुबई का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था? हो सकता था, दुबई का ऑप्शन हो सकता था। बट जो एनसीमा है, जैसे हमारी यहाँ पे LCOC है, वहाँ पे एनसीमा है। वो कानून जो होता है वो पूरी UAE के लिए लागू होता है, सिर्फ दुबई के लिए नहीं होता या अबू धाबी के लिए नहीं होता। अबू धाबी इज मच मोर स्ट्रिक्ट इन क्वारंटीन देन दुबई। एग्जैक्टली। दुबई ने अपना कुछ थोड़ा सा खोला हुआ है, बहुत ज्यादा वैक्सीन वहाँ हो रही है। ऑप्शन था दुबई का, ऑप्शन फाइजर का भी था, बट वो लोगों को अंदर लाने का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। अगर पाकिस्तानी पहुंच भी जाते, क्योंकि पहुंच गए सारे हमारे प्लेयर्स, इंडियंस और साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इंडिया बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना बहुत अजीब कोविड सिचुएशन में है। अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स को जिस तरह से इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है उनके लिए। यहाँ पे पहले वो होटल में उन्होंने क्वारंटीन किया, फिर वहाँ जाके भी वो उसी चीज़ से गुजर रहे हैं। आप उनसे लिंक में रहते हैं, आपने एक फैमिली जैसा माहौल दिया हुआ है कराची किंग के प्लेयर्स को। क्या अपडेट मिल रही है उनकी तरफ से? मेरी अभी आपके कॉल से पहले 5 मिनट पहले वसीम अकरम से बात की जी, तो वो भी थोड़े परेशान थे। मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ लोगों को बाहर निकाला है। तो ये छोटी छोटी हिंड्रेंस जो होंगे, इससे डिले होता रहेगा। ये जो भी क्रू आएगी उसको 10 दिन क्वारंटीन करनी पड़ेगी। तो अभी आप देखिए ना कि आज हो गई है 1 तारीख, आपको नई क्रू भी बुलाते हैं तो 11 से पहले आप नहीं शुरू करा सकते। तो वो फर्स्ट। अच्छा, आगे हमारा इंग्लैंड का टूर भी है, सो हमें 20-22 को हमें लड़कों को वहां भी भेजना है। तो एक अजीब सी एक हम लोग सिचुएशन में आ गए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा PCB से अपने टीवी के हिसाब से कि इसको पाकिस्तान या कराची वापस शिफ्ट किया जाए। अच्छा, ठीक। अच्छा, एक बात ये भी चल रही थी कि इंग्लैंड से भी बात की जा रही है कि वो हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें, अगर वो वहाँ थोड़ा सा डिले कर दें हमारी जो सीरीज है, तो ये सही से हो सके। जी बिल्कुल, ये भी हमें कल रात को हमें खबर मिली थी, मेरी खुद बात हुई थी।
PSL के ऑफिशियल से, और हमें कहा गया था कि भाई वो शायद आपको अच्छी खबर मिल जाए, बट सीरीज डिले नहीं होगी। या से तो होगा तो क्वारंटीन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली क्योंकि हमारे प्लेयर्स सब क्वारंटीन में है यहाँ पे, तो क्वारंटीन में ही स्पेशल प्लेयर में जाएंगे, लंदन इंग्लैंड जाएंगे, तो वो क्वारंटीन अपने बायो बबल में ही होंगे। तो कहना हमसे बायो बबल में होंगे, और जो स्टार्टा जो कंपनी है जो बायो बबल वहां भी दिख रही है यहाँ भी दिख रही है, तो आप उसी के हम उसमें रहेंगे लिमिटेशंस में। तो आप हमें वहां से हमें 10 दिन का क्वारंटीन देना था हमको, 7 दिन या 5 दिन का थे। और उसके अलावा जो पहला सवाल था उसमें बेस्ट ऑप्शन या तो काशी मूव कर दें उसको, या तो उसको हम जो है ना दुबई मूव कर दें। मतलब कि क्योंकि अब लड़के सारे बायो बबल में नहीं जी, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज दुबई। दुबई में एक वक्त था जहाँ पिचेस तैयार नहीं थी, जो हम सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम 3 से 4 जून तक पिचेस तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वो काम हो रहा है। तो अब वैसे भी 5, 6 या 7 जून को ही शुरू होने वाला था मैचेस। आई थिंक वी बी रेडी फॉर दैट। अच्छा, आप तो अब इस पूरी सिचुएशन में डिसअपॉइंट नहीं है। हाउ होपफुल आर यू फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ PSL 6? जितना टाइम पास हो रहा है ना नजीब, उतना होप कम होती जा रही है जी, क्योंकि अगर टाइम शॉर्ट हुआ हमारे पास 22 को या 20 की जगह पर 22 या 23 को टीम को निकलना पड़ा, तो फिर वो मैच की कंफिगरेशन चेंज हो जाएंगी। कम मैचेस होंगे, उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल्स एक होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स, तो बहुत सारी तरदीद आ जाएगी PSL के अंदर। तो वो ये एज ओनर्स, ये एज मैनेजमेंट आर नॉट वेरी कीन टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान इकबाल साहब हमारे साथ थे, और जो सिचुएशन है ऑब्वियसली बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, और उनका यही कहना है कि जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है चीज़ें PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही। होपफुली ये सारे मामला जल्द सॉल्व हो जाएं। जिक्र उन्होंने कराची किंग के प्रेसिडेंट वसीम अकरम का किया, और वसीम अकरम कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं और कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और क्या सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। की जिंदगी अच्छी गुजार रही हो, क्वारंटीन में लाइफ मुश्किल है। 10 दिन फाइनली आई गॉट अ बाइक। 1 घंटा भी किया, 1 घंटा शाम को करूंगा। आई कैन इमेजिन सारे बड़े एक्साइटेड हैं कि PSL और परेशान भी कब होगी। बिलीव मी, एवरीबडी इज ट्राइंग, इट इज डिफिकल्ट, स्पेशली जो SOPs हैं कोविड की वजह से अबू धाबी की, पूरी दुनिया की, वो उसके साथ कुछ साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, उनको 10 दिन करना है। हम 11 दिन से कर रहे हैं, 4 दिन कराची, 6वां दिन यहाँ हो गया है। सो एवरीबडी इज ट्राइंग, बिलीव मी, जस्ट हैंग इन देयर गाइज। जी हाँ, एवरीबडी इज ट्राइंग। हर कोई इस वक्त एक पेज पे और ये कोशिश कर रहा है कि ये खुश उसलूबी से हो जाए PSL 6 के बकिया मैचेस। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे, और क्या हिंड्रेंस है अभी, रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, PSL 6 के बकिया मैचेस पर हम बात कर रहे हैं, और मज़ीद अपडेट हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद हाशमी, शोएब जट और शहजाद मलिक होंगे। शाहिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एतराज़ किया था, ये तो बात चली रही थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को SOP की खिलाफ वर्जी के तहत होटल से ही निकाल दिया, और अब उनको वापस भी भेजने की बात की जा रही है। क्या अपडेट्स है शाहिद साहब? देखिए, ये चेक करना चाहिए था कि अगर ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी में लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, तो आया उनको क्वारंटाइन करने की परमिशन है या नहीं है। तो कल रात को महकमा सेहत के, अबू धाबी की महकमा सेहत के कुछ अफसरान होटल पहुंचे, और जो लोग अबू धाबी आए थे रासल खैमा उतरकर, उनको हटा दिया वहां से, और उनको कहा कि आप दुबई जाएं या कहीं और जाएं, वहां पे अपना क्वारंटाइन पूरा करें, फिर अबू धाबी आएं। तो बहुत ज्यादा खदशात नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये कह रहे हैं कि ये ब्रॉडकास्टर जो कि अहम ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनके बगैर कवरेज मुमकिन नहीं है। इन ब्रॉडकास्टर्स को करंटीना मुकम्मल करने के बाद अबू धाबी आने की इजाजत होगी। तो ये एक अपडेट है। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि हमारी टीम जो आपके यहाँ 23 जून को आनी है और क्वारंटाइन करेगी और 8 जुलाई से वनडे सीरीज खेलेगी, उन तारीखों में कुछ रद्दो बदल कर दिया जाए। अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में है, इसलिए कि भारत उनसे पहले ही दरख्वास्त कर चुका है अपनी IPL के लिए कि टेस्ट मैच या तो एक कम कर दिया जाए या टेस्ट मैच को आगे करके उनकी IPL भी अकोमोडेट की जाए। अगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को अकोमोडेट करेगा तो उन्हें इंडिया को भी करना पड़ेगा, जो उनके लिए दोनों मुल्कों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मसले दर मसले हो रहे हैं।
इन सारी चीजों को पहले से देखना चाहिए था, लेकिन हर चीज इंटर रिलेटेड है। और जिस तरह भी सलमान साहब ने कहा कि ये जिस तरह चीजें हो रही हैं, इसमें किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा। बिल्कुल सही है। शोएब भी हमारे साथ है, शोएब जट ने भी हमें ज्वाइन किया है। शोएब, मुझे ये बताइएगा, शुरू से ही आप कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल लग रही है सिचुएशन अबू धाबी में होने की, अब क्या मजीद मुश्किल हो गई है? कुछ आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगी यहाँ? नहीं, देखें, ये कहना तो कबल वक्त होगा कि लीग वहां पे नहीं हो पाएगी, लेकिन यकीनी तौर पे ये अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है कि जब एक ब्रॉडकास्टर को जो है वो अबू धाबी के होटल से निकाल दिया गया इसलिए कि उन्होंने जो एसओपी थे उसको फॉलो नहीं किया। आपको देखें, इस मामले की सीरियसनेस को समझना होगा, संजीदगी से लेना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम को भी इस मामले को संजीदगी से लेना होगा कि ये बॉर्डर के उस पार वाले मुल्क से जो है वो ब्रॉडकास्टर का ताल्लुक था, और जब उनको बताया जा रहा था, जब वो अपने मुल्क से यहाँ आने में उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व हुई, उसके बाद जाके उनको जो है वो वीजे मिले। और इस तरीके की लापरवाही ने पूरी पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो खतरे में डाल दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि लीग जो है वो पोस्टपोन होने जा रही है, लीग यकीनी तौर पे इंशाल्लाह होकर रहेगी, लेकिन ये मसाइल दर मसाइल जो आपने अभी बात की थी, ये यकीनी तौर पे एक बड़ी एम्बेरसमेंट की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ये अगर खुदा ना खास्ता लीग जो है वो मुलतवी होती है या लीग में और ज्यादा मसाइल आते हैं, तो यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान का नाम भी खराब होगा, पाकिस्तान के ब्रांड को भी डेंट पड़ेगा। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़ी संजीदगी से और बहुत ही बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। इस तरह के तरीके की लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, और बाकियों को खुदारा बाकियों को अभी से अलर्ट कर दें कि कोई भी ऐसी गलती ना करे जो पाकिस्तान को भुगतना पड़े। बिल्कुल, साथ ही रहिएगा, इस पर दोबारा आएंगे, इस इशू पर। फिलहाल शहजाद मलिक की तरफ बढ़ते हैं। और शहजाद, मुझे ये बताइएगा, कराची से सब चले गए, लाहौर से सब चले गए, कोई रह तो नहीं गया अभी? ये पाकिस्तान की अपडेट दीजिए मुझे। नजीब, 25 खिलाड़ी थे जिनके वीजे ताखीर का शिकार हुए थे। पहले मरहले में कमर्शियल फ्लाइट से 12 खिलाड़ी जो हैं वो अबू धाबी पहुंचे, और फिर दूसरे मरहले में 6 खिलाड़ी, साबिक कप्तान सरफराज अहमद समेत 6 खिलाड़ी जो हैं वो बहरीन के जरिए अबू धाबी पहुंचे। और अब जो है वो पीछे 7 खिलाड़ी बाकी हैं, और 7 खिलाड़ी और ऑफिशियल जो अफराद हैं उनके अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक नहीं की कि उनके वीजे आए हैं या नहीं। जैसे ही इन 7 खिलाड़ियों के वीजे आ जाएंगे तो उनको पहली अवेलेबल कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर जो है, जिस तरह के पहले प्लेयर्स गए हैं, 18 प्लेयर्स गए हैं, उसी तरह इन 7 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को भी अबू धाबी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इनके वीजे आए हैं कि नहीं आए। जैसे ही उनके वीजे आएंगे फर्स्ट अवेलेबल कमर्शियल फ्लाइट पर उन्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है शाहिद साहब, फिर से आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये बताइएगा, अभी देखिए शहजाद भी अपडेट कर रहे हैं कि अभी तक भी तमाम लोग यहाँ से नहीं पहुंचे, अभी भी कुछ रह गए हैं। जब फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट अवेलेबल होगी तब जाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स के इशू पे आपने ब्रेकिंग दी। सलमान साहब अभी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले थे, उनका अभी भी ये कहना है, इस वक्त भी अगर सिचुएशन खराब ऐसी हो रही है तो दुबई या कराची ये बेटर ऑप्शंस हैं इवन नाउ। आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा कोशिशें हो गई, बहुत ज्यादा काम हो गया, इतना ज्यादा खर्चा हो गया, तो बेहतर तो यही होगा कि अबू धाबी में हो जाए। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन आते हैं तो फिर उन ऑप्शंस पर भी गौर करना जरूरी होगा। पहली कोशिश ही यही होनी चाहिए थी कि एहसान मानी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, वो NCOC के चेयरमैन असद उमर से मिलते या वजीर आजम से मिलते और उनको कायल करते कि हम कराची में वैसे भी 8 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है, तो अगर हम यहाँ पे मैचेस करा लें तो इतना मुश्किल नहीं होता। और अब तो बतदरीज पाकिस्तान में स्कूल भी खुल रहे हैं, कोरोना केसेस भी कम हो रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन तो पाकिस्तान ही था। लेकिन जब अब अबू धाबी चले गए, कोशिश यही होनी चाहिए कि वहीं से टूर्नामेंट कंप्लीट करके और फिर वापस आए। अच्छा शोएब, यही बात आपसे भी करूंगा। कुछ दिन पहले तक ये बात चल रही थी कि दुबई में पिचेस रेडी नहीं है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि 4 तारीख तक सब रेडी हो जाएगा। तो ये बुरा ऑप्शन तो नहीं था, वहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, सख्ती हम सबको पता है अबू धाबी में ज़्यादा है, तो हमने वो जगह चुनी जहाँ सख्तियाँ ज़्यादा है। देखिए, मैं पहले आपको एक अपडेट देता चलूं कि दुबई टाइम के शाम 6 बजे जो है वो, यानी कि अब से कुछ देर के बाद वहां पे एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज ऑनर्स के दरमियान, और यकीनी तौर में उसमें एक बड़ा स्टेप लिया जाएगा। जिस तरीके से अभी सलमान साहब कह रहे थे, और वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि एक फ्रेंचाइज को वो जो है वो ऑन करते हैं कि अगर आपको अपनी लीग करवानी है तो ये राइट टाइम है कि कोई बड़ा स्टेप ले लिया जाए। और बड़ा स्टेप यही है कि अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं, फिर ब्रॉडकास्टर वापस आते हैं, वो सारे में एक बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर दुबई आपके वहां से अबू धाबी से 2 घंटे की ड्राइव पर है, कोई बहुत बड़ी जो है ना, और ऑलरेडी क्वारंटीन भी चल रहा है।
क्वारंटाइन भी कंप्लीट हो जाएगा ना। देखिए आप अपने अमले को वहां ले जाए, अपने इवेंट को शिफ्ट कर लेंगे तो आपका यहाँ क्वारंटाइन पूरा होगा। रिजोर्ट से उठ के आप वहां के किसी भी होटल को जो है ना हायर करके वहां पे उनको ठहरा सकते हैं और लीग हो सकती है। सलमान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप इस लीग को मजीद अपने जो है वो एडवेंचर्स की नजर करें, उससे अच्छा है कि सेफ एंड पे जाएं और इस लीग को अब टाइम पे करवा लें, क्योंकि इस लीग की वजह से आगे पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड जो है उसमें भी बहुत सारे मामला जो है वो सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए बेहतर यही है जो सलमान साहब ने कहा है कि दुबई और कराची बेहतर ऑप्शन है। कराची थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, दुबई जरा कम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा क्योंकि सेम रीजन है तो वो वहां से जाएंगे, वरना कराची आने के लिए उनको एयर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, वहां बाय रोड जाके कर सकते हैं। तो 6 बजे जो मीटिंग होने जा रही है वो इंतहाई अहम मीटिंग होनी जा रही है और उसमें यकीनी तौर पे जिसके कभी इम्कानात हैं कि शायद अबू धाबी का इवेंट जो है वो वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, अबू धाबी के बजाय वेन्यू जो है वो दुबई को बना दिया जाए। लेकिन ये कहना हतमी तौर पर कबल वक्त होगा, शाम 6 बजे की मीटिंग होने दें, उसके बाद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शहजाद, लाहौर से क्या अपडेट है, क्या कहा जा रहा है? जैसे अभी शोएब ने बताया कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होंगे और कोई बड़ा स्टेप भी लिया जा सकता है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका यही कहना है कि ये मीटिंग जो है बहुत अहम होगी, जो PSL इंतजामिया और PSL के फ्रेंचाइज मालकान के दरमियान जो होने जा रही है मीटिंग, उसमें यही चीजें जो है वो डिस्कस की जानी है कि अगर अबू धाबी में बाकी मैचेस करवाने हैं तो उनकी क्या ऑप्शंस हो सकती है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को तो जिस तरह शाहिद भाई ने बताया कि उनको तो पहले ही होटल से निकाला जा चुका जिनका ताल्लुक भारत से था, लेकिन अब अगर दुबई की ऑप्शन मौजूद है इनके पास, वहां पर इंतजाम कंप्लीट है तो दुबई में भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर बात की जा रही है कि इसको कराची में लाया जाए तो वो ये सब कुछ करना था तो ये पहले ही कर लेते, अब जरा मुश्किल हो करना चाहते, ठीक है। लेकिन ये अब दुबई का जो क्वारंटाइन टाइम है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका 2 वीक्स का यानी कि 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम है और अबू धाबी को इसलिए चूज किया गया कि वहां पर 5 से 7 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये कुछ मामला हैं, ये मीटिंग में जो तय होगा फिर उसके ऊपर बाद में। शाहिद साहब आखिरी सवाल आपसे, मुझे बताइए वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है, फाइनल थॉट्स? देखिए जो भी कुछ हो PSL के लिए, टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो और आप जल्द नतीजे पर पहुंचना चाहिए और सब लोग एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, शेड्यूल ऐलान हो और फिर एक्शन हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी, शोएब जट और शहजाद हमारे साथ थे और हमें करंट सिचुएशन पर अपडेट कर रहे थे। अब से कुछ देर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी PSL फ्रेंचाइज ओनर्स और PCB के दरमियान और उसमें कुछ अहम फैसले होंगे। उम्मीद यही है कि मामला सॉल्व हो जाएं और कोई सोल्यूशन निकले और बकिया मैचेस हो पाएं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं